गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुनो भैया, जय गुरु जी। सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आई होप आप सब गुरु जी महाराज की कृपा से अच्छे होंगे। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी महाराज के महामंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमें जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि पता नहीं कौन सी ही गुरु जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने कोई बड़ी बीमारी छोटे से में काट दी। पता नहीं कौन सी बीमारी थी जो गुरु जी महाराज ने हम तक पहुंचने भी नहीं दी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कई बारी ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें ये होता है कि गुरु जी का शुक्राना करो और जो चीज हो रही होती है वो आपको नरेट करना, वो आप आर्टिकुलेट कर ही नहीं पाते हो, बिकॉज जैसे बोलते हैं कि चमत्कार को सलाम होता है, तो लेकिन गुरुजी महाराज चमत्कार को नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज महसूस तो करवा देते हैं कि यहाँ पे ये गलत होने वाला था बेटे, कि मैंने तुम्हें यहाँ से बचाया, यहाँ से निकाला है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो चीज पहले नेगेटिविटीज होती थी, maybe through calls, or there were so many people, they used to inquire whether everything is going good at home or not. But गुरुजी महाराज ने सब कुछ पलट दिया। और गुरुजी महाराज कहते हैं लोग चाहते हैं कि तुम आपस में गुस्सा करो, लड़ाई करो, ये करो, but तुम्हें पता है that somebody is doing something, तो आप अच्छे से रहो, आप नेगेटिव होके मत रहो, आप प्यार से रहो, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ये रिश्ते बख्शे हैं। गुरुजी महाराज की ये मेहर है, तो हमें वो संभाल के रखना है। तो गुरुजी महाराज इतनी हिम्मत बख्शेगा कि अच्छे से निभ जाए, क्योंकि गुरुजी महाराज जब कुछ ऐसा नेगेटिव या कोई ऐसा मोमेंट होता है, तब मैं ये नहीं बोलूंगी गुस्से में बोल जाते, बट फिर गुस्से में रिएक्शन, चाहे वो साइलेंस का हो, चाहे वो कुछ बोलकर हो, हालांकि आई डोंट बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स। गुरुजी महाराज ने चुप रहने की तो इतनी अच्छी बख्श रखी है दात की, चुप रहने से बेहतर कुछ अच्छा ही लगता ही नहीं। कई बार ये लगता है कि हाउ डम आई हैव बिकम, कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गुरुजी महाराज करवाने वाले और आप चुपचाप देखते रहो। जैसे यू नीड परमिशन फॉर एवरीथिंग विच हैज टू बी डन एट होम और आउटसाइड, and you are like a puppet and somebody has a remote, and just they're just playing with you. But अब ये सब बातें गुरुजी महाराज जाने, ये सब चीजें हमारी समझ और हमारी सोच से बहुत परे हैं। गुरुजी महाराज मैं तो बिल्कुल नहीं जानती, मैं तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ कि ये सब चीजें होती हैं, that these things exist in this world.
आई वॉज नॉट इवन अवेयर। गुरुजी महाराज आप सब जानते हैं, हमें ये सब चीजें नहीं पता ही थी, ना ही कभी देखी, ना ही कभी एक्सपीरियंस करी। हाँ, पता चलता था मे बी कि ये सही नहीं हो रहा है। अचानक से घर बैठे बिठाए प्रॉब्लम्स थे कि कभी कुछ मायके में हुआ तो लगता था कि प्रॉब्लम्स है। वी नेवर इवन इमेजिन्ड इन आवर ड्रीम्स कि लोगों को ऐसी जेलसी होती है एंड दे डू समथिंग लाइक दैट। गुरु जी महाराज आप ही बचा के चल रहे हो, आपका ही शुक्राना, आपका ही सहारा है हम सब संगत को। गुरु जी महाराज ऐसे ही अपनी सारी संगत पे मेहर बनाइएगा, जैसे आप हमें बचा के चलते हैं। गुरु जी महाराज आपका ही आसरा है हम सब संगत को। पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और कौन सी ऐसी खुशखबरी आ रही है। 3 खुशखबरियां गुरु जी महाराज दान बख्शे बहुत दिन से आ रही कि तेरे नाचन दे दिन आ गए हैं, तो गुरु जी महाराज नाच भी लेंगे। आप ही सब करने वालों, हमारी डोर तो गुरु जी महाराज आपके हाथ में है, लेकिन उतनी बुद्धि बख्शेगा गुरु जी महाराज जैसे आप चलाना चाहते हैं। अपनी रजा में राजी रहने की मेहर बख्शेगा गुरु जी महाराज। ऐसी बुद्धि बख्शेगा कि आपका छोटे से छोटा इशारा समझें, आपकी हर बात, आपकी हर डिसीजन का सर आंखों पर रखकर उसका पालन हो गुरु जी महाराज। बस इतनी ही मैं आपसे गुरु जी महाराज अरदास करती हूँ। और गुरु जी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना है, घर में सुख शांति बरसने का, बरसाने का, सॉरी सॉरी गुरु जी। आपकी मेहर है सुख शांति की, बस उसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। बीमारियों से भी बचा के आप ही चल रहे हो। इतनी स्नो है गुरु जी महाराज, एक बारी तो स्लिप होगी, आपने बचा ही दिया, और आगे भी आप ही चलते हो साथ, आप ही बचा के चलते हो, आप ही ड्राइव करवाते हो। सब मुझसे बोलते हो ओ यू ड्राइव एंड स्टफ, एंड आई डोंट नो हाउ आई डू दैट। इट्स ओनली यू गुरु जी महाराज हु इज ऑलवेज विद मी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज, ऐसे ही मेहर बख्शेगा, ऐसे ही साथ रहिएगा, अंतम साथ रहिएगा गुरु जी महाराज। ऐसे ही मेहर बख्शेगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे चलाइएगा गुरु जी महाराज। कोई भी गलती हो जाने जाने इस जन्म में, पहले जन्म में, गुरु जी महाराज बख्शेगा, अनुबख्शो गुरु जी महाराज, अनुबख्शो। का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज। रोम रोम से शुक्राना है, रोम रोम से शुक्राना है। जी गुरु जी महाराज, मुझसे ये बोलने में, सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। कोई भी मैंने ऐसा वर्ड बोला जो किसी को हर्ट हुआ हो, गुरु जी महाराज इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। उन सब पे मेहर बनाइएगा गुरु जी महाराज। सोनू भैया पे मेहर बनाइएगा। सोनू भैया आप यू आर ऑल बी वेरी वेरी ब्लेस्ड बाय गुरु जी महाराज कि आप इतनी उनकी शिद्दत से सेवा, जो बिना किसी रुकावट के ऐसे प्यारी सी सेवा करने, गुरु जी महाराज मेहर करिएगा, हम सब पे मेहर करिएगा। गुरु जी जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0280। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी पूरी सभी संगत को। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम कंचन है, मैं फतेहपुर में रहती हूँ।
सोनू अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, और गुरुजी उनको और उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरा सत्संग यह है कि हम लोगों ने हमारे भाई के लिए सीट होल्ड करवाई थी PSIT कॉलेज में, तो वहाँ पर हमारा पैसा फंस चुका था। फिर इसके बाद जो है हमें एडमिशन कुछ कारणवश नहीं लेना था वहाँ पर, उसको कुछ दूसरा करना था, इस वजह से उस एडमिशन को हम नहीं चाहते थे लेना। फिर इसके बाद जो है हमारा वहाँ पर पैसा फंस गया, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। हमने उनसे कई बार कहा कि आप हमारा पैसा रिफ़ंड कर दीजिए, लेकिन उनकी फ़ीस रिसिप्ट में लिखा हुआ था कि नॉट रिफ़ंडेबल, पैसा मतलब रिफ़ंड नहीं होगा। फिर भी हमने बहुत प्रयास किए, और तो जो है फिर उन्होंने कहा ठीक है हम कोशिश करते हैं, आप ये एप्लीकेशन डालिए और ये सारी डिटेल्स अपलोड करिए, हम ऊपर पहुंचाएंगे, फिर जो भी जानकारी होगी फिर हम आपको देंगे। तो फिर हमने उनको पास सब कुछ भेज दिया। हमने फिर गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप कृपा करिए हमारा किसी तरीके से हमारा पैसा वापस दिलवा दीजिए। फिर संगत जी आप मानेंगे नहीं कि हमारा कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे, 3-4 महीने बाद हमारा पैसा वापस आ गया गुरुजी के मेहर और कृपा से। गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया और कृपा किया, उनके बहुत उपकार हैं। गुरुजी से जो भी कहो वो तुरंत उन विनती सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और सबकी मनोकामना इच्छाएं को पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने हमारी ये विनती सुनी और हमारा पैसा हमें वापस दिलवा दिया। कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साफ साफ उसमें लिखा हुआ था कि पैसा नहीं मिल पाएगा, आप अगर अपनी तरफ से सीट कैंसिल करवाएंगे। हमें हमारे 25,000 वापस मिल गए, इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी तुरंत विनती स्वीकार करते हैं और तुरंत हमारा काम भी हो गया। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं कांता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। मैं कांता छावड़ा बोल रही हूँ बोस्टन तो। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज तारीख है 22 सोमवार, मेरे गुरु जी का वार है और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक दिन क्या हुआ कि सोनू जी, गुरु जी का ना मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊंगा, कि तू बनाई और मेरे नाल बैठ के पी। तो मैंने शाम को एक दिन चाय बनाई, तो मैंने तो पी ली। बेटा और बहू दोनों ऊपर काम कर रहे थे लैपटॉप पे, और मैं अपनी चाय पी के और अपने रूम में आ गई। तो थोड़ी देर बाद, उन्होंने अभी पी नहीं थी चाय, कि कोई मेरी जो है ना बहू, उसको मिलने के लिए कोई उसका जानी उसका कोई जानकार वो आया उसको मिलने, और वो चाय उस बहू ने आके एक बेटे को पकड़ा दी और एक उसको पिलाई। तो शुक्राना गुरुजी, आप उसके रूप में आए और आपने चाय को भोग लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मेरी जो है ना सिस्टर है, जो मेरे से बड़ी है, वो गंगानगर में राजस्थान में रहती है।
4 दिन से उसका ऑपरेशन, वो दाखिल है, उसके यूट्रस में रसौली है और बहुत ज़्यादा परेशान है और वो वहाँ एडमिट है। तो उसका 2 बार तो ऑपरेशन के लिए ले गए तो उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। तो गुरुपा मैं आपके उनकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आप मेरी सिस्टर आंटी को ब्लेसिंग दो और मेरे गुरुपा आपने ही डॉक्टर बन के उसका ऑपरेशन करना है, क्योंकि उसको 2 बार ऑपरेशन के लिए ले गए हैं और जब जाती है तो बीपी उसका हाई हो जाता है और तुरंत डॉक्टर बाहर ले आते हैं। तो गुरुजी आपसे मैं हाथ जोड़ के और कहती हूँ कि मेरी सिस्टर आंटी को आप ब्लेसिंग दे गुरुपा और उसके सिर पे हाथ रखना गुरुजी, उसको लंबी उम्र देना गुरुपा। मैं आपसे यही अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ कि हे मेरे गुरुपा, आप हाथ रखना और मेरी सिस्टर आंटी को लंबी उम्र देना मेरे गुरुपा। तो मैं अपनी सिस्टर के लिए ये सत्संग कर रही हूँ कि मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी सोचती थी कि भाई अब मैसेज आ जाएगा कि ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया तो मेरे को शांति होगी, तो आज तो मेरे को दोबारा मैसेज आया कि अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, ले गए थे अंदर ऑपरेशन के लिए, तो सिस्टर आंटी का बीपी हाई हो गया। गुरुपा उसका बीपी कंट्रोल रखना और आराम से उसका ऑपरेशन हो जाए। तो गुरुजी मैं आपसे ये बहुत बहुत आशीर्वाद मांगती हूँ उसके लिए, कृपा उसके सिर पे हाथ रखना मेरे गुरुपा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी कि सिस्टर आंटी का आप ध्यान रखना। तो मैं बहुत परेशान थी तो मेरा दिल तो कर रहा था गुरुजी का सत्संग शेयर करूं, पर वही ना दिमाग में परेशानी होती है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो मैंने कहा चलो सिस्टर आंटी का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं आराम से खुशी खुशी अपने गुरुजी का सत्संग करूंगी। तो बट अभी तक नहीं हुआ है ऑपरेशन। तो चलो गुरुजी आप उसको ब्लेस करना। और गुरुजी मैं किसको कहूँ गुरुजी, आपको ही कह सकती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपको अपने पापा को तो बोल सकती हूँ ना, जो मन में आए अपने पापा से बात कर सकती हूँ ना। तो गुरुजी इसलिए मैं परेशान थी तो मैंने आपसे ही ये दुआ मांगी है उसके लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपका मैं हर एक चीज का शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। ये जिंदगी देने का शुक्राना, ये श्वास देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना। गुरुजी मैं किस किस चीज के शुक्राने करूं, हैं क्या क्या चीज के शुक्राने करूं गुरुजी, आपके तो बहुत शुक्राने ही नहीं कर सकते हम। हमारे को आपने इतनी नियामतें दी हैं कि हम किस किस चीज का शुक्राना करें गुरुपा। और जो गुरुपा मेरी छोटी बेटी है जो आपकी नातिन है, जिसके बारे में मैं कई बार सत्संग में बात भी करती थी कि गुरुपा उसको भाई वो गुड़िया के घर में कुछ ऐसा चल रहा है कि उसके हस्बैंड अंकल जो है वो ड्रिंक करते हैं, तो बार बार बेटी को आना पड़ता है। तो गुरुपा उसको ब्लेस करना। वो ले गए हैं आके, कई दिन हो गए हैं, ले गए वो मेरी बेटी को वहां पे। तो गुरुपा उसका आप ध्यान रखना गुरुपा, उसको ब्लेसिंग देना। वो आपकी नातिन है तो वो ले गया अब, और उसकी स्कूल में जॉब भी लग गई है गुरुपा आपकी दुआ से। तो गुरुजी आपने उसको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी है गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा कि आप मेरे को सारी खुशियां दे रहे हो गुरुपा। मेरे सारे गुरुपा ये सारा परिवार आपका है, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ ही आप जुड़े हो गुरुपा। और
आपकी बेटी आपसे बार बार दुआ करती है कि सारे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपा आपको। बहुत बहुत शुक्राना। मायके परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और ये जो ये जो आपकी नातिन का परिवार है इसकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। कोई भूल चूक होगी हो तो गुरुपा माफ करना। तो सिस्टर आंटी का जैसे कोई मैसेज आएगा गुरुपा, मैं आपका दोबारा शुक्राना करूंगी मेरे गुरुपा। तो मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक होगी हो अपनी बेटी से तो माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्यारी सात संगत जी को बहुत बहुत ब्लेस करना और प्यारे सोनू अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना मेरे गुरु पर। तो ये बेटी आपकी यहीं सत्संग को विराम करती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1276। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल, जय प्यारी संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग मेरा बहुत ही चमत्कारिक सत्संग है। हुआ यूं कि 20 तारीख को सोनू अंकल की चैनल पे मैं रोज सत्संग सुनती हूँ, वैसे ही मैंने सत्संग सुना और आंटियों को जो संगत को जो चमत्कार हुए थे और जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही मन में बोला, गुरुपा क्या आप मेरी भक्ति से खुश नहीं हो? आपने कभी मुझे कोई चमत्कार दिखाया नहीं है आपका, ना ही आपने मुझे स्वप्न दर्शन दिए हैं। क्या मुझसे नाराज हो आप? ये मैंने मन ही मन गुरुजी को 20 तारीख को सत्संग सुनते बोला। अब 21 तारीख को वापस मैं जब सुबह में उठी और मैंने मोबाइल मेरा खोला तो उसमें एक मैसेज था गुरुजी का कि बेटा 22 तारीख को ऐसा चमत्कार तुझे दिखेगा, तू पूरी हिल जाएगी। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप मुझे चमत्कार बताओगे। अब क्या हुआ, 22 तारीख को 21 तारीख को मेरे हस्बैंड सुबह संडे था तो वो मार्केट गए। मार्केट जाके घर पे आए और फिर खाना बना हमने बनाया, खाया। शाम को हम घूमने भी गए और मंडे को 22 तारीख को नाश्ता करने के बाद सुबह में वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपना मोबाइल लिया, सब वो अपनी पर्स ढूंढने लगे। मेरी पर्स कहाँ है? यहाँ ही रखी थी। मेरी पर्स कहाँ गई? मेरी वॉलेट कहाँ गई? मैंने कहा होगी यहीं, आप ढूंढो। सब जगह पे उन्होंने ढूंढा, अपने पैंट के जेबों में ठटोड़ा, सब सब जो जगह है, सब अलमारियां है, जो क्लोजेट है, सब में उन्होंने देखा। मैंने देखा कहीं भी अंकल जी की वॉलेट मिली नहीं। वो बहुत परेशान हो गए कि मैं तो संडे को गया था, मैं भीड़ वाली मार्केट में गया था, जरूर मेरी किसी ने पर्स वहां उड़ा ली। अब मैंने कहा सब काम छोड़ो, पहले आप जाओ और बैंक में अपना जो क्रेडिट कार्ड और वो सब है उसका स्टॉप पेमेंट कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये तो कुछ अभी पूरा दिन निकल गया संडे का और आज मंडे है। अंकल जी भागे भागे बैंक में गया, उन्होंने सब पेमेंट सब स्टॉप कराया। वहां से मुझे फोन आया कि मैंने सब करा दिया है बैंक में और कल मेरा नया कार्ड आ जाएगा। वो मैंने दोपहर को गुरुजी का सत्संग सुना, प्रेयर की और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुपा
मुझे जरूर पता है किसी और बंदे को पैसे की जरूरत होगी तो उसने ये मेरे पैसे लिए हैं। कोई बात नहीं, शुक्राना आपका कि मेरे बैंक में सब पैसे सलामत रहे। मेरे क्रेडिट कार्ड भी अंदर था और सब काम के पेपर्स भी थे, पर अच्छा हुआ कि किसी को कुछ उसमें से कुछ गया नहीं है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। ऐसा करके मैंने प्रेयर की गुरु जी से। शाम को अंकल जी आए घर पे। अंकल जी आते ही सीधे बेडरूम में गए, वापस अंकल जी बाथरूम में गए और उनका जीन्स को उन्होंने वापस चेक किया। पता नहीं क्या, मेरे से बात भी हुई कि कल कार्ड मिलेगा, नया कार्ड आएगा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, वही जींस की जेब में से अंकल जी की वॉलेट मिली। अंकल जी तो हैरान हो गए, बोले ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने 4 बार ये देखा, मेरा पेंट 4 बार देखा। मैंने कहा मैंने भी सब ढटोला, पेंट में तो था ही नहीं। तो बोले ये आके कौन रख गया? मैंने कहा वो तो मुझे पता नहीं। अंकल जी बोले जरूर 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 मिरेकल, बहुत बड़ा मिरेकल हमारे से हुआ है। मैंने कहा एकदम से मुझे याद आ गया, हाँ गुरुजी का मैसेज आया था 22 तारीख को, तुझे मेरा चमत्कार दिखेगा, तू चौंक जाएगी देख के। सही में गुरुपा आपने मुझे चौंका दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी बहुत ही कृपा है हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहना, पूरी संगत को ब्लेसिंग देना आपकी, उनके बच्चे खुश रहे। सोनू अंकल जो ये डिवाइन काम करते, उनको अपने परिवार के साथ बहुत ब्लेस करना। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1697। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल जय गुरुजी। मैं आज बहुत दिनों बाद अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुजी। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ रिकॉर्ड करना, पर पता नहीं क्यों, बस आपको तो पता ही है गुरुजी सब कि लेट होता ही चला जाता है। ऐसा मैं करना नहीं चाहती पर ऐसा हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सोनू अंकल, मेरे ना 7 शुक्राना है जो मैं चाहती हूँ आपको जब भी जैसा भी सही लगे आप उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो आज का मेरा पहला शुक्राना है गुरुजी से। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। लास्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि तू जिसके साथ आना चाहती है तुझे उसके साथ बड़े मंदिर आना है। तो मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ जाना चाहती थी, पर क्या हुआ हम गए भी, पर क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल अभी गुरुजी से अच्छे से नहीं जुड़े हैं, वो इतना नहीं मानते हैं, पर वो कभी मुझे रोकते भी नहीं हैं। अगर मैं जाना चाहती हूँ तो वो मुझे लेकर भी जाते हैं। तो क्या हुआ, जब हम पहली बार गए थे तो हमें थोड़ी पार्किंग के लिए ना उन्हें गाड़ी थोड़ा आगे लेके जानी थी, तो उन्होंने कहा तुम जाओ मैं नहीं जाती। तो मैं थोड़ी अपसेट हो रही थी, गुरुजी आपने तो कहा था विद फैमिली आना है और देखिए ना हस्बैंड अंकल मेरे आए नहीं है। तो मैं इस बात को लेके थोड़ी अपसेट थी। तो वहाँ मुझे एक आंटी मिली, उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा और आप ही आए हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल भी आए हैं पर वो ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं तो इसलिए वो बाहर ही रुक गए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी तो के मंदिर के पास से भी अगर हम जाते हैं ना तो गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। फिर गुरुजी ने इस बार मुझे दोबारा बुलाया, थैंक यू गुरुजी।
और इस बार आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूरी विद फैमिली गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे साथ थे। हम तीनों ने मिलके लंगर खाया और गुरुजी के दरबार में भी बैठे जितनी देर में बैठना चाहती थी। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सोनू अंकल। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2214। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लाखों लाखों शुक्राना गुरु जी। सुनो अंकल जी, संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सनु अंकल जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सही सलामत है, हमारा हेल्थ ठीक है, सुबह अच्छी तरह से उठे हैं, इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुनो अंकल जी, संगत जी, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये इससे पहले जो सत्संग हमने शेयर किए थे उसमें नेगेटिविटी के बारे में कुछ बोला था। आज वही बात फिर से बोल रहे हैं। गुरुपा बोलते हैं कि नेगेटिविटी से बाहर मत लड़ो, ये आपके अंदर है। पहले अंदर का जो नेगेटिविटी उसको खत्म करो। अंदर का मतलब ये है लोभ, मोह, माया, जो हम अपने अंदर ही लड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि वो बाहर से आ रहा है, लेकिन वो बाहर से नहीं है, वो अपने अंदर ही है, जिसको गुरुपा ही खत्म करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा, मतलब हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं, करते तो हैं गुरुपा ही, लेकिन वो हम सारे नेगेटिविटी हमारे अंदर ही है। जैसे कि संगत बहुत परेशान है, वो सोचते हैं कि नेगेटिविटी सारा बाहर है। नहीं, नेगेटिविटी सब हमारे अंदर ही है। जो ईर्ष्या है किसी की, वो अंदर अंदर से हमें खाए जाते हैं, हमें कमजोर बनाते जाते हैं। किसी का ईर्ष्या है, जैसे लोभ है, हमको तो ऐसे पता नहीं लगता है, हम ये सोचते हैं कि हमको लोभ नहीं है, लेकिन अंदर वो होता है। उसको गुरुपा ही खत्म करते हैं उसको। लेकिन ये है कि संगत जी, सबको पहले अपने आप अंदर साफ करना पड़ेगा, फिर बाहर। बाहर का नेगेटिविटी कुछ नहीं होता है, सारे ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। तो हम पहले अपने अंदर को साफ करना पड़ेगा हमें। गुरुपा यही बोलते हैं, पहले अपने अंदर झांको, अंदर साफ करो। यही है सुनो अंकल जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरुपा का मैसेज आया है तो तुझे, मतलब क्या बोलेंगे, तीर्थ यात्रा ब्लेस किया है। आज गुरुपा हमें बड़े मंदिर लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप साथ लेके जाइए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का लाखों लाखों शुक्राना। पेशेंस देने के लिए शुक्राना, साथ रहने के लिए शुक्राना, हर वक्त हर वेले ये एहसास कराने के लिए कि आप हमारे आसपास हैं, इसके लिए शुक्राना। आसपास है क्या, हमेशा साथ ही हैं गुरुपा। क्योंकि हम अकेले हैं घर में, तो गुरुपा साथ में है, इसीलिए हमें अकेला नहीं लगता है, क्योंकि हर वेले गुरुपा आसपास ही रहते हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर वेले यह एहसास कराने के लिए कि आप अंग संग है। गुरुपा हाथ पकड़ रखे हैं सुनो अंकल जी, संगत जी, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा है। नहीं तो हम जिस परिस्थिति में हैं, अगर गुरुपा साथ नहीं होते तो पता नहीं हालत क्या हो जाता। आज गुरु जी की वजह से हम
शांत हैं। गुरुपाई शांत रहना सिखाए और हर पल खुश हैं। बस हमारे साथ बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि गुरुपा का आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको ब्लेस करिए गुरुपा, सर्वदा भला करिए गुरु जी, सबको हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा, सब खुश रहें। सोनू अंकल जी को, उनका फैमिली को बहुत 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 ब्लेस करिए गुरुपा, सारे संगत जी को ब्लेस करिए, सब खुश रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई गलती हो गया होगा तो माफी मांगते हैं गुरु जी, माफी मांगते हैं संगत जी। बोलने में अगर कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए माफ कर दीजिए गुरु जी, माफ कर दीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ये शुक्राना सत्संग विराम देते हैं। आगे गुरुपा का जब आदेश होगा तब नया शुक्राना सत्संग लेके आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3719। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं अपने परमपिता गुरु जी महाराज को कोटि कोटि नमन बोलूंगी और साथ साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलूंगी और उसके बाद आई हुई संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलूंगी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी, आज मैं आप लोगों के सामने सत्संग शेयर करूंगी। कोरोना काल में मैं गुरु जी के सत्संग यूट्यूब में बहुत सुना करती थी और इसी बीच मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मैं दिल्ली अपने बेटे के पास चली गई। वहां पर मुझे गुरु जी ने स्वप्न में दिखाया कि गुरु जी दोनों हाथों में त्रिशूल लेकर मेरे सामने खड़े हैं और मेरी जैसे ही नींद खुल गई तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। अगले दिन सुबह मैं जब उठी तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि मैं छतरपुर जाऊंगी, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया है। तब तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, कौन गुरुजी, कहाँ छतरपुर है। तो मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो नहीं जाएंगे, आप चले जाओ। मैं अपनी मेड को लेकर के छतरपुर मंदिर चली गई, जो कि मेरे घर से 35 किलोमीटर की दूरी पे था। और जब मैं छतरपुर मंदिर पहुंची तो वहां जाके मुझे पता चला कि गुरुजी के फादर की डेथ हो गई है, तो मंदिर की सफाइयां हो रही हैं। 4:30 बजे मंदिर खुलेगा और तब दर्शन होंगे। संगत जी, इतनी गर्मी थी, गर्मी में लेकिन फिर भी मैं वहां छाव में एक तरफ बैठ गई और 4:30 जब बजे तो मैं लाइन में लग गई और मुझे दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद मुझे लंगर प्रसाद दिया गया। तो लंगर प्रसाद में इतनी मिर्च थी और मैं वहाँ लंगर प्रसाद नहीं खा पा रही थी। तो मैंने सोचा कि जूठा छोड़ देती हूँ। तब तक मुझे नहीं पता था इतना कि लंगर प्रसाद यहाँ नहीं छोड़ने देते हैं जूठा। तो मैंने अपनी थाली को कोशिश की कि कोई सेवादार देखे नहीं और मैं थाली को रख दूं। लेकिन मेरी मेड जैसे ही थाली रखने गई, सेवादार ने कहा कि किसने ये लंगर जूठा छोड़ा है। तो मेरी मेड ने बोला, मेरी आंटी ने। तो बोले कि वो सेवादार जी मेरे पास आए, बोले आंटी, ये लंगर कितना चाहे देर हो जाए पर आपको खाना पड़ेगा यहाँ बैठकर ही। अगर आप नहीं खा सकते हो तो अपनी मेड को दे दो, वो खा लेगी। मैं उस समय काफी डिप्रेशन में थी, मैं उतना कुछ खाती नहीं थी, मुझसे लंगर प्रसाद नहीं खाया गया। तो लास्ट में मेरी मेड ने मेरा प्रसाद खाया और हम लोग दर्शन करके
बाहर निकल गए। तो एक संगत थी जिसकी 2 बेटियाँ दिल्ली में पढ़ रही थी। वो संगत जब अपनी बेटियों के पास आती थी तो गुरुजी का दर्शन करने आती थी। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा झारखंड में। तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? तो मुझे याद आ रहा है वो शायद इंदौर में रहती थी। तो ऐसी ही बातें करते-करते एक सेवादार आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी आप कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा मैं झारखंड में रहती हूँ। तो आपको गुरुजी की महिमा के बारे में कैसे पता चला? तो मैंने कहा कि कोरोना काल में मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे, तो मुझे सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा और कल मुझे सपने में गुरुजी आए, तो मैंने अपने बच्चों को कहा तो वो नहीं आए, मैं अकेले ही अपनी मेड को लेकर चली आई। तो जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी तो संगत जी मैंने अंदर में एक जलेबी माँगी थी जो कि मैं अपने बच्चों के लिए प्रसाद लेकर आना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं जलेबी दोबारा नहीं दी जाएगी, बस इतना ही प्रसाद मिलेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है और जब मैं बाहर निकली तो जिस सेवादार ने मुझसे पूछा था आप कहाँ से आए हो? तो वो किसी संगत को कुछ बाँट रहे थे, तो मेरी नज़र भी पड़ गई। तो मैंने सेवादार अंकल को कहा कि मुझे भी प्रसाद दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जाऊँगी। तो उसने कहा उस सेवादार ने कहा जितनी मर्ज़ी ले लो आंटी। तो पॉलीथीन में मुझे बोला कि हाथ घुसा करके आपको जितना चाहिए निकाल लीजिए। मैंने बिना लालच किए हुए एक ही पीस निकाला। जब मैंने प्रसाद देखा तो वो जलेबी, मैंने वहीं गुरुजी का शुक्राना किया कि मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। मेरे बच्चों के लिए प्रसाद मिल गया और उसने अपने मन से ही मुझे 2 बॉटल जल प्रसाद भी दे दिया और उन्होंने मुझे 2 लॉकेट्स रूप भी दिए और उन्होंने कहा इसको मंडे को आप ना फ्रेश होके नहा धो करके आप इसको पहन लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, जय गुरुजी। तब तक मुझे कुछ मालूम नहीं था ब्लेसिंग क्या होती है, लॉकेट स्वरूप क्या होता है, लंगर जूठा नहीं छोड़ना है। ये सब इतने नियम मुझे मालूम नहीं थे, लेकिन जाते-जाते धीरे-धीरे सब कुछ मालूम होने लगा। मैं लॉकेट स्वरूप ले ली और जब मैं घर आई तो मैंने बच्चों को लॉकेट स्वरूप दिए तो बोले हम लोग नहीं पहनेंगे। मैंने अपना मंडे को सुबह नहा धो करके लॉकेट स्वरूप भी पहन लिया। मैं काफ़ी उस समय डिप्रेस्ड थी, धीरे-धीरे मेरा डिप्रेशन भी कम होने लगा। 2-3 महीने बाद मैं रांची आ गई। जब मैं रांची आ रही थी मैंने कहा मुझे ये दरबार तो बहुत अच्छा लगा छतरपुर मंदिर, पर अब तो मैं रांची जा रही हूँ। कहाँ गुरुजी का दरबार, कहाँ रांची, अब तो कोई सत्संग नहीं, कुछ नहीं, बस चले जाओ अपने घर ऐसे ही। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं अपनी कटिंग कराने के लिए पार्लर गई तो वहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मेरी मेड ने कहा आंटी आपने देखा? हम लोग जहाँ गए थे गुरुजी का दर्शन करने ये वही गुरुजी है। मैंने कहा हाँ, मैंने स्वरूप देख लिया। मैंने वहीं से सिमरन को फ़ोन किया कि सिमरन तुम्हारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप है? तो उन्होंने बोला कि आंटी अब हम लोग घर से निकलने के लिए नीचे आ गए हैं, अपनी गाड़ी बैक कर रहे हैं, फिर कभी ला दूँगी आपको स्वरूप। जब वो लोग आईं तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ सत्संग भी होते हैं और मैं आपको एक स्वरूप भी बनवा के दे दूँगी। और उन्होंने अपने बैग से मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया और 2 दिनों के बाद उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप फ्रेमिंग करा के तैयार कर लिया। मैंने यहाँ से अपने एक जान-पहचान के पड़ोसी को भेजा उनके पार्लर अपनी मेड के साथ और मैंने बोला बहुत मन से गुरुजी को एकदम गोदी में बिठा करके गुरुजी को घर लाना। तो मेरी मेड के मन में क्या आया, वो कहती है जिस बंदे को मैंने स्वरूप लाने के लिए भेजा था, अंकल मुझे थोड़े से फूल लेने की इच्छा हो रही है, मैं भी गुरुजी को
फूल चढ़ाऊँगी। उसने कहा कि ठीक है, ले लो बेटा। तो उसने कहा मैं पैसे तो नहीं लाई। तो बोले पैसे तो मेरे पॉकेट में भी नहीं है, कोई बात नहीं, तुमको फूल मिल जाएँगे। मेरी जान-पहचान की दुकान है, वहाँ से उसने फूल दे दिए। वो घर लेकर आ गई। मैं इतना डिप्रेस्ड थी कि मैं, संगत जी, कड़ा प्रसाद बनाने योग्य भी नहीं थी। मैंने अपने पड़ोस में जाकर उनको अपना आटा, घी दिया और मैंने कहा मेरा सब लगना चाहिए घी, आटा, आप खाली मुझे थोड़ा-सा कड़ा प्रसाद बना दीजिए। वो लोग मेरा कड़ा प्रसाद भी बना दिए। मैंने गुरुजी को भोग लगाया, फूल चढ़ाए, माथा टेका और उनका स्वरूप को मैंने विराजमान कर दिया। गुरुजी हमारे घर आ गए। अब मुझसे जो सेवा होती थी मैं करती थी। किसी दिन जोत जलाती थी, किसी दिन नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। संगत जी, धीरे-धीरे मुझे 1 जनवरी 2023 को एक संगत ने फ़ोन किया कि भाभी आप गुरुजी के सत्संग में जाओगे? तो मैंने कहा बिल्कुल जाऊँगी। तो मैं वहाँ फर्स्ट टाइम किसी संगत के घर में सत्संग में गई। वहाँ जाके तो मैं इतना रोई गुरुजी के सामने, तो मुझे आज भी याद आता है, तो मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं। संगत जी, वहाँ मुझे थोड़ी फूलों की सुगंध भी आई सत्संग में। फिर उसके बाद सत्संग का जब विराम हो गया तो मैं लंगर प्रसाद खाई और फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि शिवरात्रि का सत्संग रश्मि जैन आंटी के घर में है। तो मैं वहाँ पर सत्संग चली गई। सॉरी संगत जी, बीच में मेरा एक सत्संग छूट गया। 1 जनवरी के सत्संग सुनने के बाद मैं सेकंड सत्संग रश्मि जैन के यहाँ शिवरात्रि के दिन सुनने के लिए गई और उसके बाद वहाँ जाने के बाद मैंने संगत से आग्रह किया कि अभी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मेरी इच्छा भी बहुत है सत्संग कराने की, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकूँगी। आप लोग अगर सहयोग दें, तो मैं सत्संग कराना चाहती हूँ। संगत जी, सारी संगत ने अपनी तैयारी की। यहाँ तक कि जो गुरुजी का भोग प्रसाद था, वही लोग लेकर आए, फूल वगैरह सब कुछ, और उन्होंने हमारे घर में अपना सहयोग दे करके सारा सारी सत्संग की तैयारी की और हमारे घर में 4 मार्च को सत्संग हो गया गुरुजी की कृपा से। उसके बाद मैं 20 मार्च को लुधियाना चली गई। जब मैं यहाँ से जाने लगी तो मैंने रांची के एडमिन राखी आंटी उनको फ़ोन किया कि मैं अभी लुधियाना जा रही हूँ, मुझे वहाँ भी सत्संग का मौका मिले, आप वहाँ के एडमिन को पता करके बताइए मुझे। वहाँ का एडमिन का नंबर, मैं उनसे कांटेक्ट करूँगी, फिर वहाँ जाकर मैं वहाँ भी मैं सत्संग जाऊँगी। जैसे ही संगत जी मैं लुधियाना पहुँची, मैंने लुधियाना वाले एडमिन को फ़ोन किया, मैंने बताया कि मैं रांची से आई हूँ, झारखंड से, वहाँ के एडमिन ने आपका नंबर दिया है, तो मैं सत्संग जॉइन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया और मुझे बताते थे कि फलाना सत्संग फलानी जगह है, आप पहुँच जाइएगा। तो मैं वहाँ भी सत्संग जाती थी। संगत जी, मैंने लुधियाना में भी बहुत सारे सत्संग अटेंड किए। मैंने इतना आनंद प्राप्त किया। फिर मैं वहाँ से डुगरी दर्शन करने गई। डुगरी में दर्शन करने के लिए महीने में 1 बार ही फर्स्ट संडे को दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी के। तो हम लोग सिर्फ 4 जन जाने वाले थे डुगरी और गए 12 लोग। वहाँ जाकर देखा तो इतनी भीड़ कि मानो पैर रखने की जगह नहीं।
फिर भी इतनी भीड़ में मैंने और मेरी मेड ने जल्दी से दर्शन कर लिए। उसका कारण ये था कि मैं सीनियर सिटीज़न थी। मैं यही बोल रही थी कि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, हमारे पैरों में बहुत दर्द है। मुझे जल्दी-जल्दी आगे जाने दीजिए ताकि मैं जल्दी दर्शन कर सकूँ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं तो दर्शन करके, प्रसाद खा के, अपने जोड़े लेकर के जहाँ पर सत्संग हो रहा था, वहाँ मैं 1 घंटे में वापस आ गई और मैं कम से कम 3 घंटे तक सत्संग सुनी और जो हमारे साथ और 10 लोग गए थे, वो लोग लाइन में ही लगे हुए थे, उनको 4 घंटे के बाद दर्शन हुए। तो जब मेरे साथ जो लोग गए थे, वो लोग आके बोले, "आपने तो दर्शन बहुत मज़े से कर लिए और वाणी भी सुन रहे हैं, हम लोग तो पीछे ही रह गए। इतनी भीड़ में अब हम लोग नहीं आएँगे, आप लोग ही आइएगा।" मैंने कहा, "ठीक है भई, गुरुजी बुलाएँगे तो फिर मैं आ जाऊँगी।" फिर उसके बाद पता नहीं कौन-सा फेस्टिवल था, फिर मेरा मन हुआ कि मैं एक बार और डुगरी चली जाऊँ। मैं वहाँ गई फिर से डुगरी मंदिर, फिर से मैंने वहाँ दर्शन किए। उस दिन कोई बहुत ख़ास भीड़ नहीं थी, जल्दी दर्शन हो गए, लंगर प्रसाद किया, वाणी सुनी और जल्दी ही अपने घर को वापस आ गए। गुरुजी, इस तरह सिलसिला चलता रहा, फिर हम लोग लुधियाना से दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी काफ़ी सत्संग होते थे, वहाँ भी मौका मिला काफ़ी सारे सत्संग सुनने का, हर हफ्ते बड़े मंदिर जाने का। ये हमारे गुरुजी की कृपा है। गुरुजी जिसको बुलाते हैं, वही संगत वहाँ तक पहुँच पाएगी। गुरुजी की जिस पर कृपा होगी, वही संगत बड़े मंदिर जा सकेगी। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। कुछ मुझे कम से कम वो 15-20 बार दर्शन दिए बड़े मंदिर में और 2 बार डुगरी में और 1 बार जालंधर मंदिर में। मैं तहे दिल से उनका शुकराना करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सत्संग करने में कोई भूल-चूक हो गई हो, तो संगत जी, आप लोग मुझे माफ़ी दीजिएगा। अब मैं अपना सत्संग विराम करके मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5138। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आज का सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी के जाप मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मेरा सत्संग ये है कि हम गुरु जी जो है हमारे भगवान ही हैं, भगवान है। मतलब उन जो भी बात हम सोचते हैं, अभी दिल में सोचते हैं, गुरुजी वो उसी के रिलेटेड एकदम से मेरे को मैसेज फ्लैश हो जाता है। मैं रात को कर रही थी शुक्राना गुरुजी इस बात का, और रात को मैं सोच रही थी मैं अरदास कर रही हूँ, इतनी देर से अरदास कर रही हूँ, बड़ी परेशान थी। मैं अरदास करती-करती मेरे को रात को सत्संग सुनाई दिया। उसमें गुरुजी ने बताया कि जो भी रात को तुम सोच के सोते हो, प्रे करके सोते हो, वो आपकी गुरुजी ज़रूर पूरी करते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने अपने बेटे के हेल्थ के लिए, उसकी मैरिड लाइफ सेट होने के लिए और उसकी करियर की सेटिंग के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए मैंने बहुत बार अरदास की है। शायद डिले हो रहा है, इसी में कोई भलाई होगी। शुक्राना गुरुजी इसी बात का, जो भी दिया है, जो भी नहीं दिया, सब चीज़ का शुक्राना गुरुजी। और प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस करो और उसका करियर जो जैसा वो चाहता है, उसका सपना है, ड्रीम है, प्लीज़ उसका पूरा कर दो। और उसकी जो वाइफ के साथ है, जो मैरिड लाइफ है, एकदम से फर्स्ट क्लास कर दो। और मैं मेरी ये एक ही मतलब मेरी दिल की तमन्ना है कि मैं मरते दम तक हर महीने बड़े मंदिर गुरुजी आपके दर्शन के लिए आऊँ। प्लीज़ मुझे बुलाया करो।
बड़ा ही मन करता है। पिछले लास्ट मंथ भी मैं जा नहीं पाई, इस मंथ भी नहीं मैं जा पाई, पिछले उससे पहले 3 महीने लगातार बहुत खुश थी। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अरदास है, प्लीज़ मैं बड़े मंदिर हर महीने आपके दर्शन के लिए आना चाहती हूँ और बस मेरे को आप अपने साथ जोड़ के रखो। सारा दिन मैं बस आपका ही जाप मंत्र करती रहूँ और मुझे हमेशा ऐसे लगता है, हमेशा फ़ील हो कि गुरुजी मेरे अंग-संग सहाई हैं, हमेशा मेरे साथ ही हैं। और जो भी छोटी-बड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं गुरुजी से ही बताती हूँ। यही मेरे गुरुजी मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, भगवान हैं, सब कुछ गुरुजी आप ही हैं और आपने ही मेरा बेड़ा पार लगाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं आज के सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। सोनू जी, जय गुरु जी। मैं ये सत्संग अपने गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आज का सत्संग गुरु जी से बहुत ढांढ कर खा के आज कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने किया नहीं, पता नहीं उसकी क्या वजह है, गुरु जी ही जानते हैं। बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, ये पता नहीं क्या है। बहुत उदास थी। गुरु जी बार बार कहते हैं क्यों उदास है, क्यों उदास है। अपनी बेटी को बार बार हौसला दे रहे थे, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब्र रख। तो मैंने भी तो बस दुखी रहती थी, कुछ ना कुछ सोच के। फिर अपने आप को संभाल लेती थी गुरु जी के सत्संग सुन सुन के। और पहले से अभी मैं बहुत सुधरी हूँ, जैसे जैसे सत्संग सुनती हूँ। आजकल पता नहीं क्या है, शिव पुराण बुक मैंने मंगाया था दिल्ली से, वो पढ़ रही थी। अभी एक हफ्ते से वो भी मैंने पढ़ना बंद कर दिया है। और मंत्र जाप भी कम हुआ है लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या अभी हुआ है। अमावस्या आता है, पौर्णमी पूर्णिमा आती है तो करने वाले करते रहते हैं, रेगुलरली कर रहे हैं 15-20 साल से। लेकिन पहले मैं इससे बहुत सोचती थी, अब मैंने सोचना बंद कर दिया क्योंकि गुरुजी हैं। मुझे गुरुजी से जुड़ के अभी 1.5 साल हो गया है, तो अभी मुझे वो थॉट ही नहीं आता कि किसी ने मुझ पे किया हुआ है। लेकिन यह है कि नेगेटिविटी रहती है, कोई भी काम टलता जाता है। तो अभी गुरुजी ने पकड़ा है और अपने बेटे की नौकरी के लिए मैंने गुरुजी से अरदास किया था। तो पहले जब मैंने अरदास किया था, अभी उसकी नौकरी लगने वाली है। तो जब मैंने पहले अरदास करी तब कभी गुरुजी के मैसेज में ये नहीं आता था कि तेरे घर में एक सरकारी नौकरी लगने वाली है। अभी पिछले 20-25 दिन से ये एक मैसेज मैं पढ़ रही हूँ, इंस्टा में भी पढ़ रही हूँ, फेसबुक में भी पढ़ रही हूँ। नीम करोली बाबा का भी मैसेज आ रहा है, तेरे घर में एक सरकारी नौकरी लगने वाली है। तो मैं बहुत खुश हुई। तो हमारी जो अरदास है, हमारे जो आंसू गिर रहे हैं वो गुरुजी सुन रहे हैं, वो मुझे पक्का विश्वास हो गया। क्योंकि पहले गुरुजी कहते थे तेरे घर से कोई विदेश जाएगा, खूब कमाएगा, तेरी बिजनेस अच्छी जाएगी। तो मैंने सोचा मैं भी, मेरे बेटे के लिए सरकारी नौकरी नहीं है, वो मैं भी बिजनेस करेगा या फिर फॉरेन जाएगा, इस तरह कुछ होगा। लेकिन अभी गुरुजी मैसेज दे रहे हैं कि तेरे घर में एक सरकारी नौकरी लगने वाली है, उसके लिए शुक्राना गुरु का। और मैं भी अभी एक यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। अभी मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है। तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ डिटेल्स माँगा है मुझसे।
पे सर्टिफ़िकेट वगैरह। तो जब मैंने वो पे सर्टिफ़िकेट अपने मैंने 2 कॉलेज बदले थे, ट्रांसफ़र में आई थी। दोनों कॉलेज में बहुत सवाल कर रहे थे, हम नहीं देंगे, तो वो लोग डिले भी करते हैं, फट से हमें देते नहीं हैं। तो मैंने कल गुरुजी का इतना मंत्र जाप किया, दोनों कॉलेज में मुझे फट से मिल गया, लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया। जो काम क्लर्क को करना था कॉलेज वालों को, वो मैंने खुद ही किया। 2 दिन से सोई नहीं, खाई नहीं, घर में बस इसी में लगी रही और मैंने पूरा काम खुद ही किया और उनको सिर्फ़ चेक करके साइन करना था। वो भी वो लोग नहीं करते हैं, हमेशा वो लोग देर करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वाले। सो मैंने गुरुजी से इतनी अरदास की तो फट से दोनों काम मेरे हो गए, अब मेरे हाथ में है। एक गुरुजी की सिवाय और किसी की कृपा नहीं है इसमें, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अगला मेरा जो इंटरव्यू होना है उसको भी अच्छी तरह से करवा दीजिए गुरुपा। मेरी नौकरी से ही घर चल रहा है, हम किराए घर में ही रहते हैं। तो ये सब गुरुजी जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं पहले से अब बहुत खुश हूँ, बहुत चेंजेज़ आ रहे हैं मेरे अंदर। बस रोज़ मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे अंदर मंत्र जाप बढ़ाइए और डाइवर्शन को रोकिए। दूसरों के बारे में बात करना, सोचना सब कम कीजिएगा। दुनिया चुगली की करके बोलते हैं, लेकिन मैं चुगली नहीं करती हूँ, लेकिन कोई पूछे तो मैं उनको बोलती हूँ ऐसे हुआ था करके, तो वो भी चुगली हुआ, तो वो अभी बहुत कम हो गया है। मैं उनके बारे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि वो मेरे बारे में बोलते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता था। लेकिन गुरुजी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं कम कर लेती हूँ गुरुपा। ये सब जो बुरी आदतें मेरे अंदर हैं उसको ठीक कीजिए गुरुपा। और हमारे पूरे फैमिली को आप ब्लेस कर रहे हैं। रोज़ मेरी सास को पाँव को शुगर के कारण एक उँगली निकाल दिया गया। वो हमारे साथ ही रहती थी, अभी अचानक से मैं गाँव में ही रहूँगी करके चली गई। तो मैं रोज़ गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरुपा, उनके साथ रहिए बोल के ही मैं सोती हूँ। तो वो थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। कल जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, "मैं अच्छी हूँ, मैं अपना काम कर लेती हूँ।" तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो उठ नहीं पा रही थी, जो अपना काम नहीं कर पा रही थी, वो अब कह रही मैं कर लेती हूँ उनके लिए। वो ये गुरुपा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो जो भी छोटी-छोटी बातें, बड़ी-बड़ी बातें सब गुरुपा ही देख रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है। पहले पहले अनाथ होंगे के मुँह में आता रहता था। कुछ कर ले करके विचार आता था मर जाएँगे, चारों को दवाई देके मर जाएँगे, ऐसे विचार आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं आता। अब आता है कि बस गुरुपा है ना, फिर क्या है तुझे? गुरुपा सँभाल लेंगे, गुरुपा देख लेंगे। तो अकेलापन जब आता है तभी हम गुरुपा के नज़दीक जा सकते हैं। ये भी छोटी मुझे अभी आया है, मैं 56 की हूँ। इतनी उम्र तक मुझे मैच्योरिटी नहीं आई। गुरुपा ने मुझे सब्र करना सिखाया, गुरुपा ने मुझे अकेलापन से दुखी नहीं होना सिखाया। अच्छी बात है करके बोलते हैं और ये छोटे-छोटे जब कष्ट आते हैं तो गुरुपा फट से कर देते हैं। बस अब नौकरी बेटे की और मेरी लगनी है, उसके लिए गुरुपा को मैं सौंप देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज सोनू जी के साथ भी हमेशा रहिएगा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7965। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुजी, मैं आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं आपका लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना करती हूँ मुझे अच्छा अच्छा खाने को देने के लिए, अच्छा अच्छा पहनने को देने के लिए, और एक बाप की तरह, एक पिता की तरह मेरी जिद भी कभी पूरी करने के लिए आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप ही तो हो जिनसे हम हक से मांग सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप देने वाले हो उसका भी शुक्राना, जो आप नहीं देने वाले उसका भी शुक्राना,
जो आप दोगे उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर एक नई सुबह देने के लिए शुक्राना, हर एक नई रात देने के लिए शुक्राना, हर पल अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर एक कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना, हर पल साथ निभाने के लिए शुक्राना गुरु जी, हर पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा परिवार आपका परिवार है। जब मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरा परिवार भी आपका परिवार है। तो गुरुजी, आपके परिवार की रक्षा आपने ही करनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जैसे कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ या जो भी होता है, तो आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मैं अपने पापों के लिए, अपनी बदतमीजियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हो सकता है गाड़ी पे या हम पे आज कोई बड़ा कष्ट था, तो छोटे में ही गुरुजी ने संगत जी कटवा दिया। छोटा सा हमारी गाड़ी पे निशान लग गया, जो मेरे पति को इतना बुरा लग रहा था, और हमें इतनी बातें सुना दी और इतना कुछ सुना दिया। और अगर बड़ा लग जाता तो ये सब हमारे गुरुजी ही हैं जो हमें हमारा कष्ट छोटे में कटवा देते हैं। क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी प्लीज कोई स्क्रैचेस वगैरह ना लगे, वरना ये नाराज हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगता नई गाड़ी पे। हालांकि गाड़ी तो हमारी नहीं है, गाड़ी तो गुरुजी की ही है, और गुरुजी ही उसकी रक्षा करते हैं, गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। हम सब हैं ही गुरुजी के बंदे, हम गुरुजी का परिवार हैं। तो हमारी चीजों की हमारी रक्षा खुद गुरुजी स्वयं करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सच्चे दिल से आपका शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे माँ बाप की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे पति की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे भैया भाभी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी मासियों और उनके पतियों और उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी बुआओं के पतियों, उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे मामू, मेरी मामियों, उनके बच्चों की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप कहते हो कि तू भी माफी मांगना सीख। गुरुजी, मैंने आज तक जिसको भी दुख पहुंचाया हो उससे सॉरी बोलती हूँ गुरुजी। मैं अक्सर सॉरी कम बोलती हूँ, लेकिन गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे नुकसान ही पहुंचाया जा रहा है, कोई मुझे नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको सॉरी बोलूँ भी क्या। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अगर मेरी गलती है तो मैं 100 बार सॉरी बोलने को तैयार हूँ गुरुजी, लेकिन मैं पहले किसी को कुछ कहती नहीं हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कई मैसेज बहुत भयावह आ रहे हैं, तो कई मैसेज बहुत अच्छे भी आ रहे हैं। गुरु जी, आप जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। हमारे कष्ट कटवाने का बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। हाँ गुरु जी, आज आपने जो हवन कराया मेरे माँ बाप और भैया भाभी के घर में, उसका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। हालांकि घर तो किराए का है, लेकिन एक बार शुद्धिकरण हो जाता है तो उसका भी अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे हमारी रक्षा करते हो ऐसे ही मेरे मायके वालों की भी रक्षा करना गुरु जी, क्योंकि हम सब, मेरा तो परिवार ही ये बाद में है, पहले आपका परिवार है गुरु जी। आपके परिवार की रक्षा आपने करनी है, कैसे करनी है आप जानो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, शिव से बड़ा तो कोई है ही नहीं ना, और आप शिव हो, आप शिव के रूप हो, तो ऑब्वियसली आप मेरी रक्षा करो गुरु जी, आप मेरे परिवार की रक्षा करो। ये परिवार आपका है, आपने इसकी रक्षा करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सागर
सोनू अंकल और उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर शुक्राना करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9581। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। आज मंगलवार का दिन है और मैं गुरु महाराज जी के सामने ही बैठी हूँ। जो गुरु महाराज जी मेरे से बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं कि मंगलवार के दिन सत्संग शेयर करना चाहिए, मंगल ही होता है। तो मैं गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। तो मेरा शुक्राना ये है संगत जी कि गुरु महाराज जी के मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटी सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैं तो यही करती थी कि हर रोज जब पाठ करती थी तो गुरु महाराज जी के सामने ही बोल देती थी कि शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर मुझे संगत जी बाद में पता चला कि शुक्राना का मतलब होता है कि अपना सत्संग शेयर करना। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मेरा शुक्राना ये है कि गुरु महाराज जी ने मुझे अपने साथ 2023 में जोड़ा था। तो तब से गुरु महाराज जी ने मेरी और मेरे परिवार की बाँह पकड़ी हुई है। तो शुक्राने तो बहुत है संगत जी मेरे साथ गुरु महाराज जी के। वो हर पल मेरे परिवार की रक्षा कर रही हैं। मुझे तो इतनी हेल्थ इशू थे, मुझे बीमारियों से बचा रहे हैं गुरु महाराज। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग भी सुनवा रहे हैं मुझे कि बेटी तेरे को ये हो सकता है कि सत्संग सुन के अपनी बीमारी कटवा ले। तो मैं तो सत्संग सुन के अपनी बीमारी कटवा लेती हूँ संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल वो सत्संग सुनवा के हमारी कितनी बीमारियां, कितने शरीर के कष्ट खत्म कर देते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी का, शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी का। हर पल पल दा शुक्राना, हर सुबह दा शुक्राना, हर शाम दा शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना करती हूँ मैं संगत जी, गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो उन्होंने बुरे वक्त पे मेरी बाँह पकड़ी, मुझे संभाल के रखा हुआ है। और हेल्थ इशू तो मुझे इतने ही संगत जी कि डॉक्टर को भी दिखाने जाओ तो दवाइयों से भी आराम नहीं आता मेरे को, दवाइयाँ भी खा रही हूँ। तो गुरु महाराज जी की कृपा है जिससे मैं चल सकती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। सब गुरु महाराज जी की ही कृपा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी कि गुरु महाराज जी ने अपना मेहर भरिया हाथ मेरे परिवार के सिर ऊपर रखेगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब बहुत दिनों से मेरे को दर्द हो रही थी, कोई 3-4 दिन से कमर पे। तो गुरु महाराज जी ही संदेश भेज रही हैं कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। चलो गुरु महाराज मुझे इन बीमारियों से बचाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
बुरे लोगों से बचाने का। शुक्राना 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 गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपना सिमरन नाम जप करवाने का। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, सिमरन भी आप ही करवाते हो हमें, नहीं तो हमारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम आपका सिमरन कर सकें। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी का, हर पल पल दा शुक्राना शुक्राना। तो गुरु महाराज जी की आगे जो भी आज्ञा होगी तो मैं अपना अगला सत्संग शुरू करूँगी, अपना सत्संग फिर लेके आऊँगी और इसी के साथ अपना सत्संग खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।